सर इस कड़ी में आगे जाते हुए हम ये पूछना चाहते हैं कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार आर्थिक पैकेज और सामाजिक सुरक्षा के लिए दुनिया के देशों ने कम से कम 250 के लगभग पैकेज दिए हैं अपने अपने कंट्रीज में। और उसमें से देखा गया है कि 30% के ऊपर जो पैकेज है वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के है। लेकिन इंडिया में यहाँ के इकोनॉमिस्ट बोलते रह गए, विपक्षी पार्टियां बोलते रहे, इवन आपने भी इसको काफी पहले से बोला कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देना चाहिए ताकि ये मजदूर है, गरीब लोग हैं, उनका ये जो पलायन है इधर के उधर ये कुछ हद तक रुक सकता है। तो गवर्नमेंट ने इसने ऊपर सीरियसली नहीं सोचा है। तो गवर्नमेंट किस तरह की आर्थिक नीतियों पर काम कर रही है? ये गवर्नमेंट, फिर इसको मैं कहता हूँ कि ये कास्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यानी ये जो है गरीबी को बढ़ाने की, विषमता को बढ़ाने की इकोनॉमी है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। दुनिया की 30% जो टोटल पैकेजेस है वो जो है लगभग कैश ट्रांसफ़र में, जापान ने दिया, ऑस्ट्रेलिया ने दिया, अमेरिका दे रहा है, यूरोप की कई कंट्रीज़ ने दिया। तो जो है ऑस्ट्रिया कंट्री है, ऑस्ट्रिया कंट्री के नागरिक ये कहते हैं, अगर आप ऑस्ट्रिया का रिपोर्ट देखें, कि हमारे सरकार ने हमको इतना दिया है बोले 3 महीने के लिए कि हमको बोलने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी कि हम क्या बोले अपने गवर्नमेंट के खिलाफ में। और भारत के अंदर में ऐसा नहीं था कि पैसा नहीं है, आप 4-5 हज़ार रुपया जो है वो दे सकते थे 100 करोड़ लोगों को। आपको 4-5 लाख करोड़ आता ज़्यादा से ज़्यादा, ये 20 लाख करोड़ में आप 4-5 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दे देते। 15 लाख करोड़ का जो है बाकी वे में लोन्स और लिक्विडिटी के रूप में जो है या असिस्टेंस के रूप में जो है आप दे सकते थे। यू कुड हैव गिवन, यू सी, इन डिफरेंट फॉर्म्स, बट इफ यू डोंट वांट टू गिव, that shows that you do not want to you see give immediate relief to the people, to remove the poverty, to you see remove the distress, to remove the inequality, and to ensure that you see all population of India, all citizens of India grow in a proper manner. So therefore this policy, I would say, is a policy of caste capitalism. It is a policy of injustice, and it is a policy of inequality and inhumanity. ये मोदी सरकार की ये नीति के लिए उसको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। और मैं समझता हूँ कि मैं तो इस क्लियर व्यू का हूँ कि आपको हर नागरिक को यूनिवर्सल बेसिक इनकम देना चाहिए। और यह अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल पॉलिसी थी, जो हमने लोकसभा 2019 का जो हमने अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट नीति अभिवचन डिक्लेयर किया था, उसमें हमारी ये क्लियर पॉलिसी थी कि कम से कम 2000 रुपया जो है महीने का जो है हर भारत के नागरिक को यूनिवर्सल बेसिक इनकम दिया जा सकता है। तो मेरा तो भी ये मानना है, हमारी गवर्नमेंट, हमारी ऑफिशियल पॉलिसी एपीआई की, कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम भारत के 138 करोड़ लोगों को जितना भी कैलकुलेशन मिनिमम आएगा वो हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम देंगे। 2000 रुपये तक का मोटे तौर पे कैलकुलेशन वो आ सकता है। अगर नया जीडीपी का कैलकुलेशन माइनस से ऊपर में आएगा 4-5% में, तो या कैलकुलेशन कम होगा तो कम 1000 तक आएगा, लेकिन हर नागरिक को हर महीने दिया जाना चाहिए। और ऐसी यदि आपदा आती है तो 1% डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दिया जाना चाहिए। ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। आखिरी आप लोन भी बोलोगे तो भी वो जो है वो लोन लेगा, फिर आपको इंटरेस्ट देगा, तो इंटरेस्ट किसको देगा? फिर से आप बैंक्स को इंटरेस्ट देगा, फिर जो है वो आरबीआई को इंटरेस्ट जाएगा, फिर गवर्नमेंट को जो है बोरिंग करके जो है वो इंटरेस्ट में उसका एडजस्टमेंट होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र 1% तक देना ये बहुत अच्छी नीति है। और ये केवल एक मानवतावादी नीति नहीं, ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेक्ट नीति है, क्योंकि ये एग्रीगेट डिमांड को इमीडिएट पुश करती है। और एग्रीगेट डिमांड अगर पुश हुआ तो सप्लाई ऑलरेडी जो है वो पुश होता है, और उससे एम्प्लॉयमेंट आता है, फिर रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, अभी लॉकडाउन 4 तक भारत सरकार आ गई है। और उसके बाद में भी कभी थाली बजाओ, कभी विमान से फूल बरसाओ, इस तरह की जो बातें कर रही है। लेकिन मेडिसिन, वैक्सीन या पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, इस पर गवर्नमेंट का फोकस कम दिख रहा है। तो गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट को देश को बचाना है तो किस तरह की पॉलिसी पे काम करना चाहिए? पॉलिसीज तो बहुत सारी है। आप कहेंगे तो पूरी भारत के ऑर्डर को, सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। तो मैं ये कहूँगा, मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करता तो मेरे 5 पिलर्स होते थे। तो मैं उस दिन भी कहा था कि मेरा पहला पिलर होता, और आत्मनिर्भर भारत एक न्याय व्यवस्था दुनिया की जो हो, जिसको फेयर एंड जस्ट वर्ल्ड हम कहते हैं या जस्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्ल्ड कहते हैं, उसके अंदर होगा, अकेले नहीं हो सकता। तो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये मेरा पहला पिलर होता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बिल्कुल पहली क्लास से पढ़ाने की ज़रूरत है भारत के अंदर में।
कितना पढ़ाया जाए, कैसा पढ़ाया जाए, वो सिलेबस बनाने का रोल है, लेकिन बिल्कुल फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ाया जाना चाहिए और थियोरटिकली नहीं प्रैक्टिकली भी पढ़ाया जाना चाहिए उसको। अभी तो ज़रूरी नहीं कि आपको प्रैक्टिकल लैब में जाना है, कंप्यूटर मॉडल से भी आप एक्सपेरिमेंटेशन पढ़ा सकते हो। तो इसलिए जो है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, और सबसे ज़्यादा हमारा जो रिसर्च है, हमारा जो ध्यान है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके इनोवेशन पे, R&D के ऊपर होना चाहिए। इस पे हमारा हायर एजुकेशन और स्किल्स का बहुत फोकस होना चाहिए। फिर वो वेरियस फील्ड में हो, लाइफ साइंसेस में हो, फिर फिजिक्स के वेरियस फील्ड में हो, केमिस्ट्री में हो, फिर एस्ट्रोनॉमी के अंदर में हो, एस्ट्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत सारी फील्ड्स है, उसमें हो सकता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ये पहला पिलर होना चाहिए। दूसरा पिलर, हमारा देश का दूसरा पिलर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल होना चाहिए, जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज एंड मेजर्स, ये 5 चीज़ें जब तक नहीं होगी ह्यूमन डेवलपमेंट आपका अच्छा नहीं होगा। और ह्यूमन टैलेंट, जितना हायर एजुकेशन स्किल्स जब तक नहीं होगा, जिसको टेंजिबल कैपिटल कहा जाता है, वो आपका डेवलप नहीं होगा। तब तक आप जो डेवलप्ड नेशन बनने की जो संकल्पना है वो नहीं कर पाएंगे। तीसरी, एक ह्यूमैनिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक इकोनॉमी की ज़रूरत है, जो आपकी लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव दोनों हो, जो इंटरनल डिमांड और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड दोनों हो। ये तीसरा पिलर होना चाहिए। चौथा होना चाहिए ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ इन इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस, यानी आपके देश में कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को ठीक करने के लिए जितने पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, दोज अमेंडमेंट्स यू शुड ब्रिंग वेरी वेरी प्रोएक्टिवली, वेरी पॉजिटिवली, और बहुत जल्दी लाकर उसको ठीक करना चाहिए। अब देखिए ना, आप एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड कर रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स की कोई रेमेडी नहीं रही, आपके सारे लॉज सस्पेंड हो गए हैं। तो इतना आर्बिट्ररी पावर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का अगर कोई एक लॉ देता है, पार्लियामेंट उसको बनाता है, और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उसके चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, तो एक प्राइम मिनिस्टर कोई जो है अभी सारे पावर्स जो है असप करके बैठे हुए हैं, तो और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास करके डीएम से भी बहुत सारे काम करवा रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ जो है, इसके लिए जितने अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है या प्रोग्रेसिव लॉज बनाने की और पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, वो करना चाहिए। और इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस न्याय की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, यूएन के स्तर पे, WHO के स्तर पर अच्छी बने, उसके लिए मेजर अमेंडमेंट्स और रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। और आखिरी में जो है ग्लोबल लेवल के ऊपर में जो हमारे जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी का फोकस केवल जीडीपी ना हो, सस्टेनेबिलिटी भी उसका जो है वो फोकस होना चाहिए। यानी केवल पैसा बन रहा है और पैसा बहुत बढ़ रहा है, यही फोकस नहीं हो, उसके साथ हम पर्यावरण के साथ और आने वाली पीढ़ी को कैसा हम अपन ट्रांसफ़र करके जा रहे हैं, कैसी दुनिया हम देके जा रहे हैं, इसका जो है वो मॉडलिंग होना चाहिए। और ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड कॉपरेशन होना चाहिए। ये 5 पिलर्स जो है यदि होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि भारत और दुनिया में बहुत बड़ा जो है बदलाव आ सकता है। जो चीज़ हमें दिख नहीं रही है, लेकिन जो चीज़ एग्जिस्ट करती है कॉस्मॉस में, जैसे वायरस हमें नहीं दिखते, बैक्टीरिया हमें नहीं दिखते हैं, ये सूरज से लेके हमें रोशनी कैसी आती है, हमारी गैलेक्सी कैसी फंक्शन करती है, इसकी क्या लॉज है, ये हमें दिखते नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी साइंस में प्रूव हुए। उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको एक्सपेरिमेंट से देखना पड़ेगा, उस पर शोध करना पड़ेगा, उसके अंडरस्टैंडिंग से अपनी पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करना पड़ेगा, अपने इंस्टीट्यूशंस को डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छे ढंग से जो है हम लोग जो है वो डेवलपमेंट कर पाएंगे। और मैंने ऑलरेडी 5 पिलर्स में ये बात कही, वो सारी की सारी चीज़ें उसमें जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है। अगर ये तमाम चीज़ की जाए, और धर्म और विचारधाराओं का जो पागलपन हमने जो लाया है, विज्ञान की समस्या और ज्ञान की समस्या, अगर इंसान ऊपर आए, इंसानियत ऊपर आए, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो है धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो।